नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट के विषय में। तो आप लोग कैसे मैथ सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इस बारे में कुछ पॉइंट्स की चर्चा करेंगे कि कम से कम समय में हम अच्छे अंक कैसे स्कोर कर सके। तो उन पॉइंट्स पे चलते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका होता है कि एक सेपरेट नोटबुक बनाने की, कि आप अपना एक सेपरेट नोटबुक बनाइए जिसमें आप चैप्टर वाइज अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, आप फार्मूला लिस्ट तैयार कीजिए कॉपी पर या फार्मूला चार्ट को प्रिपेयर कीजिए। अब वो फार्मूला चार्ट या फार्मूला लिस्ट जो आप प्रिपेयर करेंगे, उसमें भी आप चैप्टर वाइज उसको कैटेगराइज करके करेंगे। जैसे आप नंबर सिस्टम का बना रहे हैं, आप रूट का बना रहे हैं, क्यूबिक का बना रहे हैं, क्यूबाइड का बना रहे हैं अर्थात मेंसुरेशन का बना रहे हैं, आप त्रिभुज, वर्ग या वृत्त का बना रहे हैं, या एल्जेब्रिक इक्वेशन से संबंधित जैसे सिमेट्री का है उसका बना रहे हैं, तो वो आप एक फार्मूला लिस्ट तैयार कर लीजिए अपनी कॉपी में, नोटबुक में, या आप एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट को कमरे में ऐसे स्थान पर टांगिए जहां अक्सर आपकी निगाह जाती है। तो जहां आपकी निगाह जाती है वहां आप रखेंगे, बार बार आपके सामने आएगा। या नोटबुक में आपने लिस्ट प्रिपेयर की है, उसको आप जब भी नोटबुक पलटेंगे तो सबसे पहले फार्मूला लिस्ट आपके सामने आएगी, तो वो आसानी से आपको याद होगा। दूसरी चीज, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल बेसिक से आप शुरुआत करेंगे कि जिस चैप्टर को आप हैंडल कर रहे हैं, जिसको आप सॉल्व करने चल रहे हैं, उसकी बिल्कुल बेसिक से आप आगे की ओर चलेंगे। और इसीलिए यह कहा जाता है कि इजी टू हार्ड प्रॉब्लम, अर्थात सरल से कठिन समस्याओं की ओर हमको चलना है। पहले हम छोटी छोटी सरल प्रश्नों को सरल रूपों में लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं। और अगला बिंदु यह है कि प्रतिदिन आप सब्जेक्ट को समय दें, यानी गणित विषय में आप प्रतिदिन उसे समय निर्धारित कीजिए। चाहे वो आप आधे घंटे ही पढ़ें, 40 मिनट ही समय दें, लेकिन वो नियमित रूप से दें, क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो मैथ्स को बहुत इजी बना देती है। अगला बिंदु, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो जिस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आए हैं, सबसे पहले उन चैप्टर्स का रिवीजन करें, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब ये नहीं कि जिनसे ज्यादा आए हैं उन्हीं को हल करना है, आपको सभी चैप्टर्स पर ध्यान देना है, यानी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसको पढ़ें। तो अब यहां आता है कि हम कैसे ये क्रम लेके चलें। ये आपके प्रमुख जो 5 या 6 बिंदु हैं, इनके क्रम में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पाठ हैं उनके एग्जाम्पल्स यानी उनके उदाहरणों को सॉल्व करें। आप करते क्या हैं, उदाहरण को नहीं सॉल्व करते, नहीं, पहले जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उसमें आप पाठ के उदाहरण जो दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पहले उनको करें, फिर एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ें। फार्मूला चार्ट या कॉपी का रिवीजन करते रहें और उस पर क्वेश्चंस के द्वारा रिवीजन करना है। यह नहीं कि आपको फार्मूले रटना है, फार्मूले आप देखिए, फिर उन फार्मूलों पर बेस क्वेश्चंस के द्वारा उन फार्मूलों का रिवीजन करना है। जो भी बुक है आपके पास, उसके सभी प्रश्नों को हल करें। जो भी बुक है आपके पास, किसी भी प्रकाशन की है, किसी भी रूप में है, उसके सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। फिर हम बात करते हैं जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, उनको आप हल करिए।
तो चाहे आप अपनी बुक के एक्सरसाइज को हल कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स को हल कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो जहां पर भी आपकी गलती होती है, यानी जहां प्रश्न में आपको समस्या आती है, तो आप स्वयं पहले उसे डायग्नोस करें। यानी वह समस्या जो आ रही है या जो हमारी गलती हो रही है, सही आंसर नहीं आ रहा है, तो हम डायग्नोस करने का आशय क्या है कि गलती होने के कारण को खोजना। तो हम उस कारण को चिन्हित कर लें कि किस कारण से अमुक प्रश्न हमारा गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो किस स्टेज पर, किस आपके खंड में गलती हो रही है। हो सकता है कि आप फार्मूला सही इंप्लीमेंट करते हो और जब उस सारे आप जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, फार्मूले के जितने भी तत्व हैं, सबकी वैल्यू प्लेस करते हैं और कैलकुलेशन में हमारी गलती होती है। तो अब कैलकुलेशन में कहां हमारी गलती हो रही है, उस चीज को डायग्नोस करें। या फार्मूले को आप याद है और क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, यानी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप दो समस्याएं आती हैं। एक तो क्वेश्चन को देखते ही हमारे आपके मन में विचार आता है, अरे ये प्रश्न तो हमसे हल ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सोचना ही नहीं है। क्यों? आप प्रश्न को पढ़िए, फिर प्रश्न को पढ़ने के बाद देखिए कि सबसे पहले प्रश्न पूछ क्या रहा है, यानी वह आपसे क्या जानना चाहता है। तो क्या चीज वो निकालना चाहता है उसको लिखिए, फिर दोबारा प्रश्न को पढ़िए और देखिए कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो जो उसके नोइंग एस्पेक्ट्स हैं, उन चीजों को आप नोट करिए और फिर आप ये देखेंगे कि जो पूछ रहा है उसका संबंध जो दिया गया खंड है उनसे किस तरह से सामंजस्य होता है। हो सकता है कि दिए हुए खंडों के माध्यम से कोई और खंड को निकालना हो और उसके आधार पर हम प्रश्न को हल कर सकें। तो यानी अब आप देखेंगे कि डायग्नोसिस में कि गलती किस स्थान पर हो रही है, किस कारण से हो रही है, उसे आप खोजें और खोजकर उसे आप दूर करें और उसी तरह के कई अन्य प्रश्नों को भी आप हल करें। तो दोस्तों, अगर आप यह बिंदु ध्यान में रखकर करते हैं तो जो आपका कम समय बचा हुआ है, अभी जो पेपर हुआ मान लीजिए वो अच्छा नहीं हुआ, अब आपके पास समय है, जो भी अल्प समय है, उस संक्षिप्त समय में इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छे से अच्छे अंक को स्कोर कर सकते हैं। यहां दो चीजें और हम आपको बताएंगे। एक आपकी रुचि, यानी आपका इंटरेस्ट, और आपकी रुचि या इंटरेस्ट उसी समय होगा जब आप प्रश्न पर अपनी समझ बनाएंगे। तो समझ और रुचि ये एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप तैयारी करिए और आपको इस समय में, बचे हुए समय में अच्छे अंक मिलने के पूरी संभावना ही नहीं बल्कि यह विश्वास है कि आप अच्छे अंक को स्कोर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया उसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वंदे मातरम।